क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, अपने कोलीग से बातचीत कर रहे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं और अक्सर आपका कोई कोलीग या आपका बॉस कोई ऐसी बात बोलता है जो आपको बुरा लग जाता है, या फिर कोई कुछ ऐसा बोलता है जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं। अ क्लासिक एग्जाम्पल बीइंग विच हैज हैपन टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, यार तुम बंगाली हो फिर भी कितनी अच्छी हिंदी बोलती हो, वुड मेक यू फील ह्यूमिलेटेड। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है देन यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ माइक्रो एग्रेशन। चलिए जानते हैं माइक्रो एग्रेशन होता क्या है। माइक्रो एग्रेशन रेफर करता है वो एवरीडे बिहेवियर को, हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर जो बातचीत होती है जिसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। कभी कभी कोई कॉन्शियसली ऐसा कर रहा है या कोई अनकॉन्शियसली ऐसा कर रहा है क्योंकि उनके लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, बट उनके बर्ताव की वजह से कुछ लोग मार्जिनलाइज फील करते हैं। ये कैसे लोग हैं? वो लोग जो मेजॉरिटी से डिफरेंट है। सो इट कैन बी पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी बैकग्राउंड, उनका रिलीजन अलग है, उनका रीजन अलग है, कास्ट अलग है, मे बी ये डिफरेंस हो सकता है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, और ये डिफरेंस सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इसको थोड़ा बेहतर समझते हैं। माइक्रो एग्रेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत तरह की टाइप्स होती हैं, इसमें बहुत तरह के बिहेवियर इंक्लूड होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग अबाउट प्रोनंसिएशन। यार तुम्हारा नाम बड़ा डिफिकल्ट है, मैं तो ना उसको सही से बोल ही नहीं पाता। इस तरह का बिहेवियर अक्सर इंडियंस फेस करते हैं जब वो बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं, जहाँ पे उनको अपना नाम ही बदलना पड़ता है ताकि लोग उनका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ। Whereas they do not try and tell the person this is what my name is, ये नाम ऐसा है जो मुझे मेरे परिवार ने दिया, जो मेरे कल्चर का पार्ट है, and they do not insist that person should call them by their right name. Now we come to something like micro insults. Micro insults क्या होता है? Let's understand this through an example. आप किसी मीटिंग में जाते हैं, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आउट कर रहे हैं और आपका मैनेजर आपको कहीं ना कहीं बोलता है कि यार तुमने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, मुझे नहीं पता था कि जो लोग तुम्हारी बैकग्राउंड से हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जगह के लोग हैं, जिस एरिया को तुम बिलोंग करते हो, वहाँ पे लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। विच गेट्स टू समथिंग लाइक माइक्रो असॉल्ट्स। व्हाट आर माइक्रो असॉल्ट्स? जहाँ पे आप किसी अपनी कॉन्वर्सेशन में किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, आप ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर रहे हो, आप उसके ऊपर एक तरह का अटैक कर रहे हो। जैसे कई बार ये होता है लोगों के डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत कॉमन है, यार ये प्रोजेक्ट मैं तुमको दे देता पर तुम ना हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम यहाँ पे नहीं चलेगा। अनदर एग्जाम्पल बीइंग तुम बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, तुम क्या सचमुच बिहार से हो। दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप सामने से तो पर्सन की तारीफ कर रहे हैं बट उसकी कल्चर जहाँ को वो बिलोंग करता है उसके बारे में आप बुरा बोल रहे हो, विच मेक्स द पर्सन फील लेस कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। वो क्वेश्चन करने पड़ता है अपनी कैपेबिलिटी के बारे में और सोचता है कि क्या मैं सच में कभी इस कम्युनिटी को बिलोंग कर पाऊँगा। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट पीपल फेस डे इन डे आउट। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज़ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अभी किसी मीटिंग में एक लड़की अपना पॉइंट प्रेजेंट कर रही है, सब लोग सुन रहे हैं, तो मीटिंग का जो लीडर है वो बोलता है हाँ तुम्हारे पास कुछ अच्छे इनपुट्स है, नाउ लेट्स लिसन फ्रॉम समवन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड, देयरबाय इंडिकेटिंग टू अनदर मेल कोलीग, जहाँ पे लड़कियाँ जो है दे फील लेफ्ट आउट। जो माइक्रो इंसल्ट्स की हम बात करें, माइक्रो एग्रेशन की बात करें तो ये बहुत ही प्रेवलेंट है, एवरी सिंगल डे लोग इसको फेस करते हैं। एक रिसर्च की गई थी बाय द सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजी, जिसमें फाइंड आउट किया गया कि 70% से भी ज़्यादा लोग एवरी सिंगल डे कहीं ना कहीं माइक्रो एग्रेशन फेस कर रहे हैं। अगर ये इतना प्रेवलेंट है तो इसको रोका कैसे जा सकता है? पॉइंट नंबर 1, एजुकेट योरसेल्फ। मेरे लिए खुद जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बिहेवियर, कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो माइक्रो एग्रेशन हैं। एक बार आपको उसकी नॉलेज मिल जाती है तो वी गो रीच टू पॉइंट नंबर 2 विच इज़ अबाउट स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। अगर कोई ऐसी बातचीत कर रहा है या बिहेवियर में ऐसा कुछ दिखा रहा है कि वो आपके लिए ह्यूमिलेटिंग है, ऑफेंसिव है, रीच आउट टू द पर्सन एंड से आपने ये सो एंड सो स्टेटमेंट बोली, आई एम नॉट श्योर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये बात ऑफेंसिव है, आपका ये बोलने से मुझे हर्ट हुआ, आई फेल्ट ऑफेंडेड, दिस साइड ऑफ कॉन्वर्सेशन शुड नॉट हैपन। ये बात यहीं पे रुक जानी चाहिए। सो चांसेस आर वो कॉन्वर्सेशन, उस तरह का जो व्यवहार है वो वहाँ पे रुक जाएगा, दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन विल स्टॉप। इफ इट डज नॉट,
then my sincere advice to you is document everything. द थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है आपके वर्क प्लेस में, आपके कार्यस्थल पर, उसको नोट डाउन करें कि इस दिन इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला था। अगर हो सके तो उसका प्रूफ भी अपने पास रखें एंड कीप ऑल द रिकॉर्ड्स विद यू। इफ इट स्टिल डज नॉट स्टॉप, प्लीज़ गो आउट एंड रीच टू योर HR। अगर बहुत सारी कंपनीज में, स्पेशली MNC में एथिक्स कमेटी होती है, आप उनके पास भी जा सकते हैं, उनको राइटिंग में कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा बॉस मेरे से इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, इस तरह के माइक्रो एग्रेशंस एग्जिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे लिए वर्किंग एनवायरनमेंट आज की तारीख में हॉस्टाइल हो चुका है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक सम एक्शन। So the chances are HR or your ethics committee will immediately jump into some action. Which gets me to the point, organizations भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है उसको कम किया जा सके, उसको बंद किया जा सके। First of all, which starts with training. Have a lot of diversity inclusion trainings in your organization, जिससे लोगों को पता चले कि उनमें बहुत तरह के बायस होते हैं, कुछ कॉन्शियस, कुछ अनकॉन्शियस। उनका कौन सा बिहेवियर जो है वो माइक्रो एग्रेशंस को प्रमोट कर रहा है और ऐसे बिहेवियर को कम किया जाए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव क्लियर पॉलिसीज। हर कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो बात करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की हरासमेंट अलाउड नहीं है, बट वी नीड क्लियर कट पॉलिसीज। अगर कोई ऐसा बिहेवियर करता है जिसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रिलीजन के बेसिस पे हो रही है, व्हाट आर द एक्शंस दैट यू विल टेक अगेंस्ट द पर्सन, एंड दीज एक्शन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। एथिक्स कमिटी शुड नॉट जस्ट मेक द पॉलिसीज, दे शुड इंश्योर कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोट अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे सभी लोग जो किसी भी डिफरेंट एरिया को बिलोंग करते हो या रीजन को बिलोंग करते हो, दे आर ओपन टू प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। जहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं rather than humiliating the people based on the differences that they carry. अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रूली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे वेयर पीपल वुड फील कंफर्टेबल वर्किंग एंड यू वुड फाइंड इश्यूज लाइक आपके यहाँ पे टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा है, एट्रिशन ज़्यादा है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कम है, ये इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होने लगेंगे। सो पीपल प्लीज़ टेल मी कि आपने कभी ऐसा हुआ है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में या हो सकता है अपने घर में भी माइक्रो एग्रेशन फेस किया हो? इफ़ येस, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए एंड वी विल ट्राई एंड रीच आउट टू यू एंड हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। थैंक यू सो मच।